हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलीजियस साइंस। आज हम बात करेंगे सबका मन पसंदीदा रत्न मोती के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि मोती बनता कैसे है और साथ में यह भी जानेंगे कि क्या मोती के रंग और आकार अलग अलग होते हैं, सिर्फ गोलाकार मोती ही होता है या सिर्फ सफेद ही मोती होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। साथ में यह भी जानना जरूरी है कि आपको मोती पहचानने आता है कि नहीं, और यदि नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप पक्का देखते ही मोती को पहचान जाएंगे। लाइक कमेंट शेयर करना तो भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, तब तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक फटाक से पहुंचेगा। चलिए चलते हैं टॉपिक पे। मोती समुद्र में रहने वाले एक छोटे से जीव द्वारा बनाया जाता है। इस जीव को घोंघा या ऑयस्टर्स कहते हैं। घोंघा अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर के ऊपर कड़े खोल का निर्माण करते हैं जिसे सीप कहते हैं। इस सीप के अंदर ही मोती का निर्माण होता है। हजारों में से किसी एक दो सीप में छेद हो जाता है, जिस वजह से उसके अंदर बालू के कण चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में सीप के अंदर बालू के उन कणों पर एक खास तरह के पदार्थ की परत चढ़ाने लगता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सीप के अंदर ही पाए जाते हैं और समय के साथ साथ घोंघा या ऑयस्टर्स इस पर परत दर परत कैल्शियम कार्बोनेट का चढ़ाया चला जाता है और इस प्रक्रिया में कई महीने लग जाते हैं और मोती बनकर तैयार हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि मोती क्या सिर्फ गोलाकार और सफेद रंगों का ही होता है? तो इसका उत्तर है नहीं। मोती अलग अलग आकारों में अलग अलग रंगों का होता है। चलो यह तो मान सकते हैं कि मोती प्राकृतिक रूप से बनता है, इसके लिए उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जब घोंघा ही सारी मोती को बनाता है तो उसके रंग में परिवर्तन कैसे हो जाता है? क्या मोती को बाहर निकाल कर रंगा जाता है कि घोंघा ही उसे प्राकृतिक रूप से अलग अलग रंग देता है? चलिए जानते हैं मोती के रंगीन होने का कारण। मोती का रंगीन होना निर्भर करता है कि घोंघा या ऑयस्टर्स के अलग अलग प्रजाति अलग अलग किस्म के कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, जिसके कारण रंग परिवर्तन होता है। और घोंघा के मीठे पानी और खारा पानी में भी रहने पर घोंघा या ऑयस्टर्स के मोती के रंगों में परिवर्तन होता है और कहीं ना कहीं उस मिट्टी के कणों पर भी रंग परिवर्तन निर्भर करता है जो सीप के अंदर जाता है। इस सब के कारण घोंघा या ऑयस्टर्स अलग अलग रंगों का मोती का निर्माण करता है। अब यह जानते हैं कि मोती को कैसे पहचाने कि वह असली है या नकली। मोती पहचानने के कई सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ आसान और झट से पहचानने वाले तरीके के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। मोती को चावल के दानों पर रगड़े। यदि मोती असली है तो चावल के दानों पर रगड़ने से मोती की चमक बढ़ जाती है। दूसरा है कि असली मोती को घिसने पर उसका चमक या साइन बढ़ जाता है, लेकिन नकली मोती को घिसने पर उसका चमक कम हो जाता है क्योंकि उसका पॉलिश उतर जाता है। और तीसरा है यदि असली मोती को हम जमे हुए घी में डालेंगे, घी पिघल जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। हाँ, और यदि आप मोती से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मोती की खेती या पर्ल फार्मिंग कैसे की जाती है, मोती का खोज कब हुआ है और नकली और प्लास्टिक के मोती कैसे बनते हैं, यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए ना आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।